हेलो, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने ग्रुप के बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था ग्रुपॉइड, मोनोइड, सेमी ग्रुप और ग्रुप। ये चीज़ें क्या होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी अगर किस में होल्ड करे तो कौन सा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है। आज हम डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में और इसी में ही देखेंगे कि किस तरह से वो ग्रुप फॉर्मेशन करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, रूट्स ऑफ यूनिटी में दो तरह, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है। इसमें एक हम लोग कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे काम करेंगे, दूसरा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, पहले ये दोनों चीज़ को समझ लेते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करना है। एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के हेल्प से हम लोग का काम आसान हो जाता है। देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अगर तुम्हारे पास वन है तो उसका क्यूब रूट तुम कैसे ढूंढते थे। बेसिकली पहला चीज़ तो वही था हमारे पास, मेन क्वेश्चन। तो अगर एक तरह का एक इक्वेशन, बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है, x कोई नंबर है तो ये क्यूब रूट ऑफ वन हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, जब स्क्वायर रूट बोलते हैं तो पावर 1/2 होता है, तो क्यूब रूट का बोलेंगे तो क्या होगा, 1 का पावर 1/3 हो जाएगा। इसको पहले तो सॉल्व करेंगे किस तरह का हमारा इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, तो दोनों साइड अगर क्यूब कर दें तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो सिर्फ। एक ये क्या कैसा दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, तो ए माइनस बी इंटू स्क्वायर, बोलो 4ab कहाँ से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है। ठीक है, देन अब इसको हमको इसी से हमको रूट निकालना पड़ेगा। तो एक पार्ट से हमको ये मिल रहा है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करने पर x का वैल्यू 1 हो जाएगा, और दूसरा हम यहाँ से निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हमको 0 से इक्वेट करके नेक्स्ट अगला रूट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल इस टाइम के लिए इसको हटा दिया जाए। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो उसी से आ जाएगा। फैक्टराइज तो होने से रहा, तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -1 अंडर रूट 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि 4 इंटू 1 हो जाएगा होल बाय 2। तो यहाँ से आ गया अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये चीज़ को हम लोग क्या लिखते थे, -1 प्लस माइनस i√3 डिवाइडेड बाय 2। यही दो नोटेशन हमारे पास बनता है। x इक्वल टू एक लिखते थे -1 प्लस i√3/2, तो इसको यूज करते थे हम लोग ओमेगा की तरह। और जब सेकेंड वाला जो पार्ट आता था जिसमें माइनस यूज करते थे √3/2, इसको हम लोग बोलते थे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिक, और एक रूट हमारे पास क्या आ गया 1, और अगला दो रूट क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो रूट्स आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों का एक छोटा सा प्रॉपर्टी है कि अगर तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तुम लोग इसी को आपस में प्रोडक्ट करके देखना, प्रोडक्ट करोगे तो पक्का 1 बन जाएगा। ओके, अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट में देखोगे कि हम बाइनरी ऑपरेशन का कैसे यूज करके उनमें यही सब प्रॉपर्टी को देखेंगे कि एसोसिएटिव, क्लोज, आइडेंटिटी और इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, बस वही सब चीज को देखना है। तो एक एक एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करना हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा लिखना पड़ेगा। तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि इसको तुम इसका एक टेबल तैयार कर दो और उस टेबल के फॉर्म को यूज करके वेरीफाई कर देंगे सारा चीज़। ठीक है, तो सबसे टेबल कैसे तैयार किया जाता है, ध्यान रखना। सबसे पहले हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ था वही यूज कर रहे हैं, हमने प्रोडक्ट रखा है तो हम उसको क्रॉस से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो एलिमेंट मिले थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ आ गया, फिर से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इधर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में रहेगा कि इनको आपस में प्रोडक्ट करना है और अपने पोजीशन पे रखना है। तो देखो कैसे होगा, 1 का 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा, 1 का ओमेगा से प्रोडक्ट करेंगे फिर यहाँ आ जाएगा, 1 का ओमेगा स्क्वायर से प्रोडक्ट करेंगे तो फिर से यहाँ पर आएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से करेंगे।
तो 1 इंटू 1 यहाँ 1 आ गया, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर। अगला स्टेप रहेगा, फिर इस ओमेगा से तुमको फिर से प्रोडक्ट करना है, तो ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा क्यूब। और तुम लोग वेरीफाई करके देखना, जब हम 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो ये ऑलवेज 1 ही आता है, जो बेसिकली इसी के इक्वल ही है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1। अगला स्टेप ओमेगा स्क्वायर से करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, फिर इसमें ओमेगा क्यूब वैल्यू 1, और इस पार्ट में देखोगे तो ओमेगा टू द पावर 4 हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल सा लॉजिक है कि ओमेगा टू द पावर 4 कहने का मतलब क्या हो रहा है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये 1 इंटू ओमेगा हो गया, तो यहाँ से कितना वैल्यू आ गया, ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोडक्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग बस लिखना चालू करेंगे। फर्स्ट में लिख रहे थे हम लोग क्लोजर लॉ। क्लोजर में क्या था कि कोई भी दो एंट्री चूज करते हैं, आपस में हम ऑपरेट करा देते हैं और एंट्री उसी के कलेक्शन में चला जाता। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जितने भी तीनों एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई ही ना किए हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद एंट्री तो उसी का आया, तो इसका मतलब हो गया कि ये क्लोज्ड है। ठीक है, डायरेक्टली बाय टेबल से ही वेरीफाई कर सकते हो। तो सीधे सीधे यहाँ पर लिखना फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, अच्छा सेट हम लोग लिखे नहीं थे क्या, सेट लिखे ही नहीं है, काम करो जी बना दो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बिलोंग्स टू जी। हम ये देख पा रहे हैं जब भी हम ए इंटू बी कर रहे हैं तो वो कहाँ चला गया, जी में चला गया। दिस इंप्लाइज कि जी इज क्लोज्ड। ठीक है, सेकेंड चीज हम लोग को देखना था एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास कोई तीन एलिमेंट रहता था और तीनों को आपस में हम LHS RHS बस इक्वेट करा देते, तो इसमें तुम किसी भी एलिमेंट को तुम यूज करके वो वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर उतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू दिस जी, ए स्टार यहाँ तो मल्टीप्लाई करके रखे हुए हैं इंटू सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी टू सी। ठीक है, कोई भी तीन तुम लेके बना सकते हो। जैसे अगर मान लेते हैं एक कोई ले लिया 1, फिर ओमेगा, और ओमेगा को ही दो बार हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे ए पोजीशन पर है, ये बी और ये सी। अगर हम फर्स्ट LHS पार्ट को ही करके देखना चाहें तो LHS पार्ट में कैसा दिखेगा, देखो 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, टोटल तो ओमेगा क्यूब ही होने वाला है, घूम पे सॉरी ओमेगा स्क्वायर नहीं है, ओमेगा ही है इसमें, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सेम यही काम अगर तुम ए इंटू बी इंटू सी में भी करो तो भी तुमको वही मिलेगा, RHS 1 इंटू दिस, तो भी वही आया। तो अल्टीमेटली क्या है कि एसोसिएटिव भी प्रॉपरली होल्ड करेगा ही करेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो, सो G इज एसोसिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारे पास कि आइडेंटिटी को एग्जिस्ट कराना है। आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या है, एक एलिमेंट लेते हैं उसको किसी एक ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट में हमको वही एलिमेंट मिल रहा है। तो टेबल से ही तुम लोग देख के बताओ कि 1 को हम किससे मल्टीप्लाई किए तो हमको 1 मिला, 1 से। ओमेगा को जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी 1 मिल रहा है, ये ओमेगा मिल रहा है। सेम ऐसा ही ओमेगा स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तभी ओमेगा स्क्वायर भी मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है यही तुम्हारे लिए आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ identity, here identity element is E equal to 1। फिर फोर्थ में दिखाना होगा इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें हमारे पास क्या होता था कि
एक एंट्री हम चूज करते थे, उसको उसके इनवर्स के साथ अगर हम ऑपरेट करें तो हमको आइडेंटिटी मिलना चाहिए था। तो अभी हम लोग को ये देखना है ए पर्टिकुलर को किसके साथ आप मल्टीप्लाई करो सो दैट कि आइडेंटिटी के फॉर्म में 1 मिले। तो हम लोग टेबल पे ही चलते हैं। देखो, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तभी 1 मिला, तो इस तरह से देखा जाए तो 1 का इनवर्स खुद 1 आ रहा है। ठीक है, फिर उसी तरह से ओमेगा को देखो, ओमेगा को जब हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके हमको 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब ओमेगा का इनवर्स क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। सेम इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर में देखें तो ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई किए तभी हमको 1 मिला था, मतलब ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या आ गया, ओमेगा। नेक्स्ट में लिखोगे हियर 1 का इनवर्स अपने पास 1 आया, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा हो गया। हिंस G विथ प्रोडक्ट फॉर्म से ग्रुप। ठीक है, तो इसी तरह से ये हम लोग का प्रूफ होता है। सेम इसके बाद अगला जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें देखना होगा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, वो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि यूनिट 1 के कौन कौन से 4 वो रूट हैं। उसके बाद इसी तरह से टेबल बनाना है और टेबल को ही देख करके वेरीफाई कर लेंगे सारा चीज। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, इसी पर है। क्यूब रूट जिस तरह से फाइंड किए अब उसी तरह से फोर्थ रूट फाइंड कर सकते हैं। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है वो फॉर्म करता है अबिलियन ग्रुप अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब बोला गया कि अबिलियन ग्रुप, अबिलियन कहने का मतलब क्या है कि 4 प्रॉपर्टी तो ऐसे ही होल्ड करवाना ही होगा, 5वां प्रॉपर्टी हमारे पास सिर्फ कम्यूटेटिव वाला बार आ रहा है। ठीक है, हालांकि हम इसमें भी देख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब कर रहे थे तो यहाँ पर भी अबिलियन, ये अबिलियन ही है। तुम किसी भी 2 एलिमेंट को प्रोडक्ट करके देखो सेम आएगा, ए डॉट बी करेंगे चाहे बी डॉट ए करे सेम रिजल्ट दे रहा है। तो अल्टीमेटली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी वो लिख के दे तो सेम इसी तरीके से प्रूफ करोगे। अभी हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हमको मिलेगा तो कैसे मिलेगा, और उसके बाद अगला स्टेप वैसे ही टेबल बनाना है और फिर बाकी चीजों को वेरीफाई करेंगे। देखो, अगर हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बोल रहे हैं यानी कि 1 का पावर 1/4 हमको बेसिकली करना है। ठीक है, दोनों साइड पावर 4 ऑपरेट कर दो, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, x टू द पावर 4, यहाँ 1 हो गया, फिर सिंपली x टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा तो लिखा ही जा सकता है। अगला स्टेप में सिर्फ ये रहेगा कि ये कैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो सिंपल हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 1 और इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फिर से इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं तो एक पार्ट में पता चलेगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको फिलहाल तो अभी ऐसे ही रहना दो, हमको तो पता है कि क्या हम ब्रेक करेंगे, बट आया कैसे उसको देख लेते हैं। अब देखो टोटल इतने फैक्टर्स आ चुके हैं, सब फैक्टर को एक एक बार 0 से इक्वेट करो। तो फर्स्ट में हमको यहाँ पर 1 आ गया, दूसरे वाले में 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू -1 मिलेगा, तीसरे वाले में देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 करने पर x का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 इम्प्लाइज x विल बी प्लस माइनस अंडर रूट -1, और यही चीज को तुम लोग बोलते हो आयोटा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो रूट हमारे पास आया 1 -1 और प्लस माइनस आई, तो हम सीधे सीधे इस कलेक्शन को हम लिख रहे हैं 1 -1 आई और माइनस आई। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, सीधे तुमको ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ना लिख के डायरेक्टली ये कलेक्शन देगा, बोलेगा ग्रुप प्रूफ करो। ठीक है, अगला स्टेप यही रहेगा कि इसका टेबल तैयार करेंगे और फिर वेरीफाई करना है। देखो, अब यहाँ से टेबल जनरेट करोगे तो सेम उसी तरह से लिखना है हम लोगों को। यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन है, डॉट 1 -1 आई माइनस आई, फिर उसी तरह से यहाँ पे वैसे लिखोगे 1 -1 आई माइनस आई। अब सिंपल सा प्रोडक्ट करना है, तो 1 से सारे एंट्री को प्रोडक्ट करेंगे तो वही चीज़ रिपीट होगा, तो इसमें तो कुछ करना की जरूरत ही नहीं है। 1 -1 आई और माइनस आई। अब अगला स्टेप देखना, -1 से ऊपर वाले को सबको मल्टीप्लाई कर दो,
रिजल्ट में तुमको देखना है ये फर्स्ट रो में जो आया है ना, इस वाले रो में, इसका जस्ट नेगेटिव पार्ट ही तुमको दिखेगा यहाँ, -1 1 -i और यहाँ +i। फिर उसी तरह से i से प्रोडक्ट करोगे पहले नंबर उससे, तो i इंटू 1 i आ गया, फिर यहाँ से -i इंटू i स्क्वायर वैल्यू -1, फिर अगला स्टेप में -i का स्क्वायर दैट इज 1। ठीक, जब -i से प्रोडक्ट करेंगे तो i वाले रो में जो आया है जस्ट उसका नेगेटिव आता है, तुम प्रोडक्ट करके देखो, -i इसमें आ जाएगा, यहाँ +i मिलेगा, फिर अगला स्टेप में -i का स्क्वायर वो +1 और लास्ट वाले में -i का होल स्क्वायर दैट इज -1। तो कुल मिला के वैसे ही आया। तो आगे जो एक ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे क्वाटर्नियन ग्रुप, उसमें सेम यही लॉजिक को इस्तेमाल करके पूरा टेबल को फिल करेंगे। ठीक है, अभी तो हमको 4 एलिमेंट दिखा तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब हमारे पास 8 एलिमेंट रहेगा क्वाटर्नियन ग्रुप में तब वहाँ प्रॉब्लम होता है, मल्टीप्लिकेशन में ही कभी कभी भूल जाते हैं कि लिखना क्या था, है ना। तो अब देखो यहाँ से पहला प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ। तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट तुम प्रोडक्ट करके देख रहे हो घूम के, तो यही इसी का एलिमेंट बना, बाहर तो नहीं गया। तो इसका सीधा मतलब है कि हम लिख सकते हैं फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू g, a डॉट b कहाँ चला गया, g में चला गया, दिस इंप्लाइज g इज क्लोज्ड। सेम वे में एसोसिएटिव के भी लिख सकते हो, उसमें भी ऐसे ही लिखना है, तुमको कोई वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, पता चल चुका है क्लोज हो चुका है, कैसा भी मल्टीप्लाई करो आएगा तो एसोसिएटिव ही है। ठीक है, तो फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू दिस जी, हम ये लिख सकते हैं a डॉट बी डॉट सी इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। तीसरा प्रॉपर्टी आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कराने का मतलब है कि एक एलिमेंट तुमको ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करे तो वही रिजल्ट में आ जाए। तो सिंपल सा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 मिला, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किए -1 मिला, i को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर 1 आ रहा है, माइनस के साथ भी वही हुआ। तो मिला के इसका मतलब हो गया कि ये जो 1 आ रहा है यही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। हियर आइडेंटिटी एलिमेंट e इक्वल टू 1 आ गया। और फिर फोर्थ प्रॉपर्टी भी देखना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें देखो कि एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुमको 1 मिल रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी तो हमारा क्या था 1 था। तो इसमें हम वही देखेंगे कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 मिला, तो इसका मतलब है कि 1 का जो इनवर्स है वो 1 आया। यही काम -1 के साथ करो, -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे -1 का इनवर्स भी -1 होगा। नेक्स्ट i को देखो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 आ रहा है, -i से, तो यहाँ से हम सीधे सीधे कह सकते हैं जो हमारा i है इसका इनवर्स हमको -i मिलेगा। और सेम इसी तरह से -i का इनवर्स क्या आ रहा है, देखो i आएगा, -i इंटू i करने से सिंपल 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स i हो गया। फिर उसके बाद लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, ताकि अबिलियन हम बता पाए। कम्यूटेटिव में यही है कि a डॉट बी करें चाहे b डॉट e करें तो सेम होना चाहिए। तुम किसी को भी देख सकते हो, 1 इंटू आई करो तो -i मिलता है, और i इंटू -1 करो तो फिर -i मिलता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि a डॉट बी दिस इज इक्वल टू b डॉट a for all a comma b belongs to this g. So this g with dot forms an abelian group. ठीक है, ये खत्म हो जाता है। ठीक, तो अगला क्लास में हम लोग क्वाटर्नियन ग्रुप को देखेंगे कैसे उसको बनाते हैं। पहले आज जो जो प्रॉब्लम हुआ है इसको करके देखना दोबारा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।